जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज आ रही है। लगातार जो एक्लिप्स आने वाले हैं, एक तो 12 अगस्त को सोलर एक्लिप था, अब 28 को लूनर एक्लिप आ रहा है। उसकी वजह से ऐसे फील हो रहा है कि कई लोग अग्रेशन में ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी एनर्जीज डिस्टर्बिंग हो रही हैं और वो अपनी एनर्जीज की वजह से दूसरों को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उसके लिए वो इनह्यूमन तरीकों को अपना रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्र अलाउ नहीं करते। तो आइए देखते हैं कि क्या बैड इफ़ेक्ट हो सकता है आपके लिए। इन सब चीज़ों के लिए क्या गाइडेंस है। अगर किसी की आपके ऊपर ऐसी शत्रुता है, आपके लिए कोई नाराज़गी है, तो क्या सच में कुछ ऐसा इफ़ेक्ट आप पे हो सकता है और आपको कैसे इस चीज़ को अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए, और कैसे इस चीज़ को अवॉइड करना है। और देखते हैं अगर इसमें रेमेडीज़ भी निकल के आएंगी तो हम रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे। लेट्स सी। सन का कार्ड ऑलरेडी दिख चुका है, झांक रहा है। कई लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। मे बी ये मीटिंग कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए कितना डार्क कार्ड है। कुछ डार्क तरीके के रिचुअल्स के लिए मे बी ये मीटिंग चल रही है। कोई कपड़ा है, कोई खिलाने पिलाने की ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है, जो कि मून वाइट में है। तो मीन्स जो लूनर एक्लिप आ रहा है उसमें आपको इफ़ेक्ट करेगा, या तब तक आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ऐसा फील हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड भी द मून का कार्ड ही है, बट इसमें आप सन और मून दोनों की एनर्जीज देख सकते हैं। और देखिए कैसे सब ओर से आपके ऊपर नेगेटिविटी शो हो रही है। हर कोई आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए एक एक सिंबल भी होगा। एक आप इससे जज भी कर सकते हैं कि अगर आप बिना किसी बात के कोई आपके ऊपर अग्रेशन शो कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये रिचुअल्स ऐसे हुए हैं जो आपको बैड इफेक्ट दे रहे हैं और सब आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। बहुत ही डार्क कार्ड है, बहुत ज़्यादा, द डेविल। इट मीन्स ये अपने आप में ही ऐसा कार्ड है कि हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लैक रिचुअल्स का कार्ड है और बहुत बुरी तरीके से लगातार 1 साल हो गया है, 1 हफ्ते से हो गया है, 1 महीना हो गया है कि आपके ऊपर लगातार ऐसे रिचुअल्स चल रहे हैं। कभी लाइट, कभी थोड़ा इफ़ेक्ट कम हुए आप पे, कभी ज़्यादा हुए। साम दाम दंड भेद, हर तरीके का रिचुअल्स अब तक वो कर चुके हैं। आपको इतनी आज़ादी भी नहीं दें कि आप अपनी मर्जी से जी भी सकें, ऐसे रिचुअल्स करवाए गए हैं। इतना डार्क रिचुअल्स कि आपको ऐसे फील हो कि आप जो सांस भी ले रहे हैं वो आपकी नहीं है, वो उनके दान की हुई है। आप इस तरह से निराशा में डूब जाएं, ऐसी सिचुएशन आपकी आ जाए, बीमारी की हालत हो जाए और आप पैसे होते हुए भी पैसों को फील ना करें। आपके पास सब कुछ है पर आप फील नहीं कर सकते, ऐसी आपकी सिचुएशन करने की कोशिश की जा रही है। लड़ाई झगड़ों का तो मैंने आपको बोला कि सब आपके ऊपर एग्रेशन शो करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, आपके लड़ाई झगड़े हो बिना किसी बात के। आप जहाँ पे बैठ जाओ वहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि एक दूसरे के साथ बैठना मुश्किल हो जाए। मतलब आप क्राउड में शांति से अपने हेल्दी वे में और हैप्पी वे में क्राउड में ना जा सकें।
टावर मूवमेंट, अगर आपका कोई करियर है, कोई किसी तरीके से आप कुछ करना चाह रहे हो तो उस चीज़ से आपको नीचे ला दिया जाए। अगर आपकी कोई कहीं पे आपकी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, उसको डाउन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको पूरी तरीके से, हर तरीके से, पूरी तरीके से भी और हर तरीके से भी आपको ऐसे घेरा जा रहा है कि आप कहीं भी अपने आप को ये ना फील करें कि आप में भी कुछ पोटेंशियल है। इस तरह से ये कार्ड द टावर का शो करता है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आ जाए, मतलब आपके आपस में हस्बैंड वाइफ के, आपके रिलेटिव्स में, आपके ब्रदर सिस्टर में, मदर फादर में, सबके साथ आपके रिलेशंस खराब हो जाएं और आप हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में आ जाएं। इतना डार्क रिचुअल इस वक्त कोई आपके लिए कर रहा है, या फिर कोई आपके लिए ऐसी ऐसी सोच रख रहा है, आपके लिए ऐसी प्रेयर कर रहा है कि आप इस सिचुएशन में आए, आपको धोखे मिले, आपको लिटरली चाहते हैं कि वो आपको धोखे मिले, आप हार्ट ब्रेक की सिचुएशन के बाद धोखा भी खाएं और आपको रातों की नींद तक उड़ जाए, इतने दुखी हो जाओ आप। हैंग्ड पोजीशन, करियर फाइनेंस में आपका काम जो है एक तो डाउन आ जाए, उसके बाद चले ही ना, ऐसी सिचुएशन आ जाए। इल्यूजन में रहो, आपको समझ ही नहीं आए कि आप करें क्या, करें तो करें क्या। कहीं लड़ाई झगड़े हैं, कहीं करियर में प्रॉब्लम है, कहीं घर में कुछ नहीं सिस्टम से चल रहा, आप हर तरह से आपको सिचुएशन जो है वो अपनी बिगड़ी हुई नजर आ रही है, आप संभाले नहीं संभल रही, क्योंकि कोई ऐसा ब्लैक माइंडेड कोई है, मेल या फीमेल आपकी लाइफ में, जो आपको इस सिचुएशन में डालकर बहुत सेटिस्फाइड अपने आप को फील कर रहा है, ऐसा फील करवा रहा है कि आपको ऐसे लगे कि मैं तो सब कुछ छोड़ के चली जाऊं या चला जाऊं। देखिए यहां पे भी मून और सन दोनों की सिचुएशन क्लियर है, यानी सन सोलर इक्लिप्स से स्टार्ट कर करके उन्होंने जो आपका लूनर इक्लिप्स आ रहा है तब तक आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आप बनी बनाई चीजों को छोड़ के चले जाएं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय ही ना कर पाए और ऐसे सोचे कि आपके पास कुछ है ही नहीं, जबकि है, हर तरह से आप समृद्ध हैं अपनी लाइफ में। पर कोई आपके दिमाग को इतना कंट्रोल करना चाहता है कि आप सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ के चले जाएं और कोई ऐसी जगह पे चले जाएं और किसी को बता के भी ना जाएं, ऐसी सिचुएशन कर देना चाहता है। एक लूप में डाल दिया है, लूप में डाल दिया है जहां आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप चाहते हो कि मैं इस सिचुएशन से किसी तरीके से बाहर निकलूं, आपको ऐसे फील हो रहा है कि आप फ्लाइंग मोड पे हैं, मतलब आप उड़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से आप फ्री हैं, पर आप फ्री होके भी फ्री नहीं है, आपको फिर भी एक बहुत बड़े सिचुएशन में ट्रैप किया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, क्या भगवान आपको आगे के लिए हेल्प करेंगे, क्या भगवान की ओर से आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई गाइडेंस या कुछ भी मिल रही है। आइए देखते हैं। आपको आपकी मदर की हेल्प लेनी चाहिए या किसी ऐसी लेडी की जो बहुत ही परिपक्व है और आपकी सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ सकती है। आपको, अगर आप खुद भी एक फीमेल हैं तो आप खुद से इस चीज़ को रियलाइज करें कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आपको शांत भी रहना पड़ेगा, कहीं जगह पे अपनी थोड़ा सा आपको दिखाना भी पड़ेगा कि ये चीज़ें नहीं सही लग रही हैं, आपको ये भी शो करना पड़ेगा, मतलब आपको हर तरह से अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। और देखिए जैसे इन्होंने मून को पैरों में रखा हुआ है और इधर फ्रूट्स हैं, मे भी आपको फ्रूट्स में कुछ ऐसी एनर्जी दे, कोई इसमें मून को सिर पे बिठा रखा है। और 2 नंबर का कार्ड जो होता है, 2 नंबर एक्चुअल में हमारे मदर को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मदर के माइंड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देना किसी चीज़ को, या आपकी मदर के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना। मून का कलर जो है नीचे ये देखिए
वो सन के कलर में है, मतलब इल्यूजन, किसी चीज में आपको बांधे रखना। तो आपको कहा जा रहा है आपने इल्यूजन में नहीं आ रहा, उस लेडी ने अपने पैरों में उस इल्यूजन को बांध दिया है। आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपको बेसिकली इन सब चीज़ों से बचा सकती है। इनर स्ट्रेंथ को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपने भगवान में कितनी आस्था रखते हैं। आपको खुश रहने का पूरा पूरा प्रयास करना पड़ेगा। नो मैटर्स आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पर आपको इमोशनली बॉन्ड बनाए रखना है। इमोशंस को अपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि कोई आपसे अग्रेशन दिखाए तो भी आपको उनको प्यार से ही हैंडल करना है। ये चीज़ आप में इतनी पेशेंस लानी पड़ेगी आपको। ये चीज़ आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी कि चाहे मुझसे कितना भी लड़ें, पर मुझे उनको प्यार ही देना है। मुझे उनको कप्स ही शो करने हैं, इमोशंस ही शो करने हैं, वो भी अच्छे वाले, अग्रेशन वाले नहीं। कोई कैसे भी बात कर रहा है, आपने अग्रेशन में नहीं आना। आपने ज़्यादातर अपने फ्रेंड सर्कल में तो बिल्कुल भी नहीं है, आपने बिल्कुल शांत रहना है। उनकी बात है, वो जैसे भी टोन में बात करें, आपको सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। ये भगवान की ओर से आपको गाइडेंस है। भगवान आपके साथ हैं, आपको हमेशा साथ उनका मिलता रहेगा। आपको ये भी देख के चलना है कि आपने अपनी ओर से एफर्ट कम नहीं करने हैं। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है। भगवान किसी के मुंह में जाकर खाना नहीं डालते, आपको खुद ही उठाकर खाना पड़ता है। ये है आपका जरिया बना सकते हैं। तो यही भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ है हमेशा, पर दिमागी तौर पे और अपने आप को आपने बिल्कुल शांत रख के जो सिचुएशन हैंडल करनी है उसमें आपका साथ पूरा पूरा भगवान देंगे। पर शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ की प्लानिंग और इस चीज़ का माइंड में कैसे आपने रखना है, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट 28 तक आपको ये चीज़ सिचुएशन को संभाले रखना है। और रही बात आपके करियर एंड फाइनेंस की, तो इसमें भी भगवान कह रहे हैं कि आपका चैरियट का कार्ड है, आपका काम वो रुकने नहीं देंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट हो, जैसे ये ब्लैक है, इसमें थोड़ा सा ब्लैकिश एनर्जी आई है, बट आप ये मत सोचें कि भगवान नहीं देख रहे हैं। उनको अपने कर्म करने दीजिए, उनको अपना फल मिलेगा, आपको अपना फल मिलेगा। आपने अपने आप को फोकस रखना है, अपने काम को बिल्कुल धैर्य से और फोकस से करते रहना है। अप एंड डाउन हर काम में होते हैं, वही लेके चलो, वही सोच के चलो कि ये मेरा अप एंड डाउन सिचुएशन चल रहा है। कभी डाउन भी हो गया तो ये नॉर्मल लेके चलिए, अपने मन को समझाइए। घबराना नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे आपको एग्जाइटी होगी। और भगवान ये कहने आए हैं कि आपने उस चीज़ को सोचने के बजाय अपने काम की ओर ध्यान देना है, कि जो कि अगर आप करते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे अपने काम में, तो मैं आपका काम रुकने नहीं दूंगा। अगेन वही है, माता भी आपके साथ हैं। पहले कृष्ण जी आए, उससे पहले गुरु महाराज जी आए। तो इस तरह से वो हर तरीके से कह रहे हैं, हर देवी देवता का आपको साथ मिलेगा। माता भी आपके साथ में है, वो आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए कह रही है, लगातार मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड है, शनि महाराज जी का 8 नंबर माना जाता है। वो भी यही कहते हैं कि मेहनत करेंगे, सच्चाई पे रहेंगे, न्याय के पथ पे रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। बल्कि माता ने ये सोच लिया है, मतलब जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है वो मुझे माता की एनर्जी फील करवा रहा है, जिसमें उन्होंने शेर के मुंह में भी हाथ डाल दिया। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी एनर्जी आती है और आप भगवान तक वो चीज़ अपने मन से उसको पहुंचाते हैं कि माता रानी या आप जिस भी भगवान में अपनी आस्था रखते हैं कि मेरी मदद करिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, तो देखो वो उसके मुंह से भी उसकी एनर्जी छीन लाएंगे और आप तक पहुंचने नहीं देंगे। मतलब इतनी भगवान में शक्ति होती है अगर आस्था रखी जाए तो। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इस कार्ड में कोई बुजुर्ग है, मतलब आपको
बुज़ुर्ग से किसी बुज़ुर्ग जो आपके घर में हो, आपके फादर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे हो सकते हैं जो जिनकी गाइडेंस में आप रहते हो, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो कि आप क्या करें ऐसी सिचुएशन में, जब आपको चारों तरफ से ऐसे फील हो कि आप एग्जाइटी में हैं, आपको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा, तो उनसे, उनके पास बैठकर उनसे बात कर सकते हैं आप। अगर आपको फील होता है कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँगी तो मेरे लिए कोई जजमेंट्स नहीं होंगे, कि मेरी बात सुनी जाएगी, मैं अपनी बात पूरी मन की रख सकती हूँ, तो उनसे बात ज़रूर करिए। और यहाँ पे एक रेमेडी भी उभर के आ रही है कि आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं। इन दिनों आप डॉग्स को फीड करिए, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डॉग्स को फीड करिए, डॉग्स को अपना अफेक्शन दीजिए उनको। मतलब कई बार होता है हम डॉग्स को देख के उनको भगाते हैं, पुश करते हैं, तो नो, डोंट डू दैट। उनकी ओर से एक ममता की दृष्टि रखिए, और दूसरी बात, उनको फीड करिए। ये आपके लिए एक रेमेडी है बहुत बड़ी, जो कि आपको फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन को डाउन नहीं होने देगी। कैसे तैसे भगवान की ओर से आपको कहीं से भी मनी आती रहेगी, चाहे जैसा मर्जी भी रिचुअल उन्होंने किया हो। 10 ऑफ कप्स में भी ऐसे ही है कि आपकी सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी कि आपके बिहेवियर की वजह से, अगर आप थोड़ा शांत बिहेवियर रखेंगे तो घर में खुशहाली बनी रहेगी। भगवान आपकी खुशहाली, घर की खुशहाली को, जैसे इसमें आया था पहले कार्ड कि आपको धोखे मिलेंगे, वो सिर्फ इल्यूजन फील होगा। आपको बैठ के बात करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। बच्चों में भी कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि नहीं, मदर अच्छे से बिहेव नहीं करते, ऐसे माइंड में उनके आ सकता है। आपकी सिचुएशन क्योंकि ऐसी रहेगी, थोड़ा आप डाउन फील करोगे, तो मे बी आप बच्चों से अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है बच्चों के मन में आ जाए कि मदर हमारे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनके मन में थोड़ा सा फील होने लग जाए, उनको अपनापन फील ना हो। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ताकि उनको ये लोनलीनेस फील ना हो, आपके घर की खुशहाली बनी रहे। भगवान ने उनके प्रति जजमेंट पास कर दिया है, उनको जजमेंट ज़रूर मिलेगा जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। हाँ, ज़रूर ये बात तो है कि 28 तक तो उनको कुछ नहीं फील होगा, वो यही इल्यूज़न में रहेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर दिया है कि जिससे वो आपको डाउन कर सकते हैं। पर एक्चुअल में बाद में उन्हें रियलाइज़ होगा जब उनके पास ये जजमेंट, ये सिचुएशन खुद लौट के जाएगी। आपके लिए अफर्मेशन हो सकती है बैक टू सेंटर। Whatever back energies are there in my surroundings, just back to sender, back to sender, back to sender, back to sender। जो ऊर्जा जहां से आई है वो उसी की तरफ वापस चली जाए। आप ये पूरे मन से बोलिए, पूरे दिल से बोलिए, ताकि आप इस सिचुएशन को क्रिएट कर पाए। आपके ऊपर जो इल्यूजन आया हुआ है वो उन्हीं की ओर चला जाए। भगवान ने भी आपके लिए, वो देखिए, जैसे उन्होंने जजमेंट पास कर दिया है, तो उन्होंने अपनी तलवार भी उठा ली है, और उस तलवार के ऊपर आपका क्राउन है। जितना वो डाउन जाते जाएंगे उतना आपका क्राउन ऊपर जाता जाएगा। फिक्र मत करिए, चेंज जरूर आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अब तख्ता पलटेगा, क्योंकि हद, जब भगवान भी कहते हैं कि अति हो जाती है, तो अति जो है वो हमेशा हर किसी चीज़ की बहुत सही नहीं होती। उसके बाद, अति के बाद तो अंत निश्चित ही है। तो ये कार्ड उसी की ओर इशारा कर रहा है। अगर उन्होंने बहुत बुरा आपके साथ अब तक कर दिया है, तो अब 10 दिनों के अंदर अंदर हो जाए या 10 हफ्तों के अंदर अंदर, ये सिचुएशन पूरी तरीके से बदली होगी। पर आपको ये ज़रूर बोलूँगी मैं कि आपने किसी तरीके से भी बैड इल्यूजन में नहीं आना है। आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना कि अगर अब हमारा अच्छा है तो हम किसी का बुरा सोचें। नो, तब भगवान आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। तभी जस्टिस देंगे जब उनको पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि आप उनके इस जस्टिस के लायक हैं, और अपनी आंखों से आप इस जस्टिस को देखेंगे। आज की एनर्जीज सच में हैवी थी, बहुत हैवी एनर्जीज आई हैं, बट साथ के साथ एक शांति का भाव भी आ रहा है कि भगवान सच में हैं, और वो जानते हैं कैसे हमें
इन सब चीज़ों को एक इंसान में इनबिल्ट करना है, जिसको इतने लोग अगर मिलकर डाउन करना चाह रहे हैं तो नो डाउट उसमें कुछ तो ऐसी बात ज़रूर होगी जो ईश्वर उसको साथ देने में मजबूर होगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं दुखी हूं, पर आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी आस्था भी उस दुख में और बड़ी हो जाती है। हम कहते हैं कि सुख में कोई याद करे ना करे, दुख में हर कोई भगवान को याद करता है। तो अब आपके लिए एक सीख भी है कि दुख हो या सुख हो, आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है, आपने अपनी आस्था हमेशा बनाए रखनी है। दूसरा, अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो आप भगवान का नाम दुगना कर दीजिए, भगवान को साथ लेके चलिए। नो डाउट भगवान आपके साथ खड़े होंगे और आपको फील होगा। थैंक यू सो मच।